बंदोवहमै परम गुरु जिनयः ज्ञान पसार। देव सदा फल आदि में जिनयः शब्द उचार। माया लोक छोड़ाय कर चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। परमाराध्य परम पूजनीय अध्यात्म मारतंड आध्यात्मिक महाशूर्य अद्भुत अलौकिक अनंत की सत्ता अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव भगवान के इस 62वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी सद्गुरुदेव भगवान की धारा से जुड़े हुए आध्यात्मिक मानव के रूप में उपस्थित इस आध्यात्मिक सभा में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम जिस सत्ता के अनुयायी हैं उस सत्ता का इस भूमंडल में मानवता के प्रति सबसे बड़ा प्रयोजन है और हम सभी उस आध्यात्मिक प्रयोजन के साथ इस सभा में उपस्थित हैं। क्या आपको इसका अनुभव है? आप उसी आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा हैं। क्या आपको पता है? आपके अंदर वो बीज बो दिया जा चुका है जिसके द्वारा अध्यात्म आपकी अंतर आत्मा में प्रकट होता है। क्या आपको पता है? और इस सत्ता जो सत्ता अध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर पर है उसी सत्ता के हम अनुयायी हैं। हम कितने महान हैं अपने आप में। कितने गौरवान्वित होने की बात है। आपके अंदर एक वैसी शक्ति दे दी गई है, ऐसी बीज बो दी जा चुकी है जिसके द्वारा
आप अपने ज्ञानेंद्रियों से ऊपर चले जाते हैं, जिसके द्वारा आपके अंतरात्मा में वह जो परमपिता परमेश्वर है वह उस रूप में व्याप्त हो जाता है, जो आपके कर्म में, आपके व्यवहार में, दूसरों के समक्ष, समाज के समक्ष दिखना और प्रदर्शित शुरू हो जाता है। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसको देखने के बाद हमें केवल एक शब्द ही समझ में आता है। हम जब उस आध्यात्मिक सत्ता को देखते हैं, वैसे देखा जाए तो मानवों की ताकत नहीं जो उस आध्यात्मिक सत्ता को समझ सके। जब हम उस गुरु के भेद को समझते हैं, हम उस गुरु के रहस्य को समझते हैं, हम जब उस गुरु की धारा को समझते हैं, उसके प्रवाह को समझते हैं, उसकी अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति को अगर अपने मानव मन से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि वह सत्ता जो है अनंत की सत्ता है। वह जो सत्ता है अनंत से आई है और अनंत में ही चली गई। यह इतना आसान नहीं, इसको समझना इतना आसान नहीं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके द्वारा हमारे अंदर, मानवों के अंदर एक बदलाव हो, एक चेतना जागृत हो, और उस चेतना को जागृत करने के लिए हमें आवश्यकता है समर्पण भाव की। हमें आवश्यकता है अपने इंद्रियों पर विजय पाने की। हमें आवश्यकता है विषयों से ऊपर उठने की। यह कार्य हो जाता है जब हम उस सद्गुरु की धार से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर वह बीज है जिसके द्वारा हम हर पल, हर क्षण, प्रति क्षण, अहर्निश उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर वह शक्ति जो अंदर सोई पड़ी है, उसको एक विशेष स्थान पर ले जाके हम जागृत भी कर सकते हैं। जब हम उस सत्ता को देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वह सत्ता जैसे कि एक महासमुद्र हो,
और उस महासमुद्र में कई तरह के विभिन्न प्रकार की धाराएं निकल जाती, कई तरह की नदियां प्रदूषित भी होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। सभी तरह के मानवों को अगर किसी सत्ता ने स्वीकारा है, अगर किसी सत्ता, वह सत्ता जो अनंत की सत्ता है, जो सत्ता सभी विभिन्नताओं को, सभी प्रकार को जीवों को उद्धार करने के लिए अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो उस सत्ता है हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान की। अनंत की सत्ता है। उस सत्ता को यह पता था कि मैं गर्भ में कैसे आया। वो सत्ता को यह भी पता था कि हमारा आगे का पथ क्या है। वह सत्ता अक्षर मंडल से आई थी। सद्गुरु सदाफल देव भगवान अपने जन्म से पूर्व अक्षर ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित थे और वहां से उन्होंने इस संसार में जगत का कल्याण करने के लिए, मानवों के कल्याण के लिए अपने इच्छा से शरीर धारण किया। वह माता पिता के संयोग से नहीं हुए थे। और उस सत्ता ने निर्धारित किया विहंगम योग की गति को, विहंगम योग के प्रचार प्रसार को। उस सत्ता ने एक सिद्धांत की स्थापना की, जो सिद्धांत हमें दिखाता है, हमें बतलाता है कि कैसे मानव अपने इस जीवन का उद्धार कर सकता है, कैसे मानव अपने मन को शोध सकता है, अपने मन को साध सकता है। उस सत्ता ने यह बताया कि यह जो हमारा मन है, इसका स्थान क्या है, मन की गति क्या है, मन कैसे इंद्रियों के साथ जुड़कर विषयों के माध्यम से कैसे समाज में, प्रकृति में व्यवहार करता है। हम उस सत्ता को जब देखते हैं तो यह समझते हैं कि कैसे यह अनंत की सत्ता जो हमारे मनोभावों को भी बदल देती है। सद्गुरु सदाफल देव भगवान ने कई जीवों को, बहुतेरे जीवों को कल्याण का पथ दिया है। भटक जाने के बाद भी
अगर रास्ता कभी भ्रमित भी हो गया तो वह सत्ता के पास ऐसा आकर्षण है, ऐसी शक्ति है कि वह सत्ता अपने तरफ खींच लेती है। वह सत्ता आपके मन के तरंगों को दूसरी तरफ ले जाती है, आध्यात्मिक उत्कर्ष की तरफ ले जाती है। वह अनंत की सत्ता है। केवल एक के साथ ऐसा नहीं होता। बहुतेरे ऐसे सद्गुरुदेव के शिष्य हैं जो भ्रमित होने के बाद भी विहंगम योग के पथ पर आते हैं। एक तरफ जहां पर स्वरवेद का सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसकी क्रिया विधि भी है। कैसे एक साधक अपने मन को शुद्ध करता है, कैसे एक साधक अपने मन का ही अवलोकन कर लेता है, कैसे एक साधक एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर प्राण मन एक साथ लगकर उस धारा में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान विहंगम योग में ही है। क्योंकि विहंगम योग का जो आधार है वह क्या है? वह अक्षर ब्रह्म है, और उससे भी ऊपर निह शब्द निह अक्षर से नियंत्रित होता है। आज भी हमारे सद्गुरु पितर अक्षर मंडल में व्याप्त हैं, और अक्षर मंडल में व्याप्त और प्रतिष्ठित होने के बाद अपनी शक्ति का संचार जीवों पर करते हैं। वो क्या कहते हैं? क्षर पर अक्षर गाजता, निह अक्षर सब अपार। तो वह निह अक्षर के जो सत्ता है, जो ईश्वरीय तत्व है, जो सच्चिदानंद रूप एक समान हर समय व्याप्त है, उसकी प्रेरणा रूप अक्षर ब्रह्म की जो सत्ता है, जहां से यह प्रकृति का निर्धारण होता है, वहीं पे हमारे सद्गुरु सदा फलदेव भगवान आज भी हैं। बहुत सारी शक्तियां अंतरिक्ष में भी हैं, जिनके आह्वान से हम कुछ कार्य करा सकते हैं, जिनका पूरा सम्मान होना चाहिए। हम सम्मान करते भी हैं, लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक बद्ध है और एक मुक्त है। शक्ति तो है पर बधी हुई है, शक्ति बद्ध है, तो उसका आवाहन करने से कुछ शक्ति प्राप्त भी हो जाती है। लेकिन जो सद्गुरु की शक्ति है वह क्या है? वह प्राकृतिक बंधनों से मुक्त है। इसीलिए इसे संत मत कहा गया, इसीलिए इसे मुक्ति का पथ कहा गया। केवल विशेष मंत्रों के द्वारा प्राण को रोककर एक विशेष मुहूर्त में स्थान पर ध्यान करने से कुछ शक्तियां जरूर प्राप्त हो जाती हैं,
लेकिन जहां पर बात है सुषमन प्रवाह की, जहां पर बात है मन को प्राण के साथ अक्षर ब्रह्म में विलीन करने की, अगर उस सत्ता जिसका नाम अनंत श्री सुखदा फलदेव भगवान है, अगर वो सत्ता नहीं है तो भूमंडल में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो हमारे चेतना को ऊर्ध्व कर सके। यह मानवता का सबसे बड़ा संदेश है। यह प्रश्न आता भी है कि कैसे हम मान लें कि मुक्ति आवश्यक है। क्या यह प्रकृति के विरुद्ध में नहीं है? जैसा कि लोग कहते हैं कि मुक्ति प्रकृति के विरुद्ध है, मुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी के जीव हैं। हम क्यों मुक्ति पाएं? मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मुक्ति जो शब्द है, एक मन का योगी अगर चाहे तो मन को साध कर शुद्धता के पथ पर चलकर, मन को एकाग्रचित कर हमेशा एक स्थिति में एक समान रहने से मन सध जाता है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में अगर मन एक समान हो तो आध्यात्मिक शक्ति का सृजन शुरू हो जाता है, प्रारंभ शुरू हो जाता है। अगर साधक इसको साधे और ऐसी अवस्था निरंतर बनी रहे करीब 6 महीने तक, तो वास्तव में हमारे अंदर वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। हर समय अपने मन को एकाग्र करना, एक विशेष अवस्था में रखना, उसके लिए किसी गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं। बहुतों ने किया भी है अपने हठ के माध्यम से। जब हम उस पथ पर चलते हैं, जो पथ मन के शुद्धिकरण का है, मन को साधने का है, तो वास्तव में देखते हैं मन हमारा सत्ता जरूर है, लेकिन मन की कोई गति नहीं होती। अगर मन को ले जाना है उस स्थान पर जहां से मन चला है, इसका एक ही स्थान है, वह है अक्षर ब्रह्म। और जिस अक्षर ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है सदगुरु सदा फलदेव भगवान, तो मन का जो स्वामी है वह हमारा सदगुरु है। सदगुरु प्रसन्न होते हैं समर्पण से, सेवा की भावना से। हमारे अंदर सेवा की भावना हो, परस्पर प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, यह होता है विहंगम योग की साधना के द्वारा। हम जो भी कार्य करते हैं, जिस तरह का भी कार्य करते हैं, अगर उसके अंदर हम सूक्ष्मता, मन को शांत कर लें, तो हमारे अंदर वह प्रगाढ़ता, वह स्थिरता आ जाती है, दे दी जाती है। ऐसी शक्ति है इस भूमंडल में। जो भी आप कार्य करते, कितना भी छोटा कार्य करते हैं, कितना भी बड़ा कार्य करते हैं, उसमें एक नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसे जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता।
हमारा मन परिवर्तित होता है जब हम अपनी चेतना को जो भी कार्य करते हैं उसको उसमें पूर्णता के साथ लगाएं। अब पूर्णता कब आती है? पूर्णता आती है अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण से। आपके दो हाथ हैं, है ना? इसी तरह ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। अगर ज्ञानेंद्रियों को हमने आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से ढाल दिया है तो आध्यात्मिक सृजन, आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो ही जाती है। पर हमें दृढ़ संकल्प लेना ही होगा। सद्गुरु प्रसन्न होते हैं उस शिष्य से जो संयम के पथ पर चलता है। सद्गुरु प्रसन्न उस भक्त से होते हैं जो सुचिता और शुद्धता के पथ पे चलता है, जो सत्यता के पथ पे आरूढ़ है। बिना सत्य की स्थापना किए हम आगे बढ़ नहीं सकते, अध्यात्म का पथ प्रदर्शित नहीं हो सकता। हम उस सत्ता से जुड़े हैं जो हमें यह बतला देती है कि कैसे हम अपने इंद्रियों को वश में करें, कैसे अपने प्राणों को आध्यात्मिक रूप से एक जगह पर लगा दें, कैसे हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण हो। यह कैसे होता है? यह होता है दृढ़ संकल्प के द्वारा। यह होता है हमारी विचारधारा के साथ। जब तक हम अपने आप को परिमार्जित नहीं करते, हर क्षण अपने आप का अवलोकन नहीं करते, तब तक हमारा यह जो जीवन है यह भ्रमता रहता है, यह भ्रमित रहता है। हम हमेशा एक द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा एक भ्रम में रहते हैं। अगर इस भ्रम को हटाना है, इस द्वंद्व को हटाना है, तो एक एक श्वास के प्रति हमें सचेत होना होगा। जब हम सचेत हो जाएंगे एक एक श्वास के प्रति, तब हम यह देख पाएंगे सूक्ष्मता से कि कैसे हमारी एक श्वास इस पूरे इस भूमंडल की शक्ति को अपने अंदर ग्राही किए हुए है। कैसे पूरे भूमंडल की शक्ति को हम एक साथ ले रहे हैं। यह केवल श्वास ही तो नहीं, यह केवल प्राण तो नहीं। जब हमारे अंदर वह सूक्ष्मता आ जाती है, उसके साथ हमारे स्थिरता भी हो जाती है। जब हम स्थिर हो जाएंगे, हम स्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो हमारी जो चेतना है, वह हमारी जो सोच है, वह व्यापक हो जाएगी, वह व्यापकता की तरफ चली जाएगी। इससे क्या होगा? हमारी वाणी पर नियंत्रण होगा। हम कुछ भी नहीं बोल देते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण है वो व्यापक हो चुका है। देखिए कितना सूक्ष्मता है और कितना एक समन्वय संबंध है इस मन का, इस वाणी का, इस इंद्रिय का, और यह व्यापार देह के माध्यम से हमेशा चलता रहता है। इसकी सूक्ष्मता हमें जाननी ही होगी, तभी आध्यात्मिक जीवन बनता है। कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को विशेष रूप से अवलोकन करना होता है। वह शक्ति अपने आप हमारे सद्गुरु सदा फलदेव भगवान दे देते हैं,
जब वह साधक सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। तो वैसी शक्ति है। अगर ये सब पूरा किया जाए, एक एक अपनी श्वास पर ध्यान दिया जाए, अपने मन को रोका जाए प्रथम भूमि पर, अपनी वाणी पर हमेशा सोचा जाए कि मैंने क्या बोल दिया, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रकृति में हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन जब आप उस सत्ता से जुड़ जाते हैं, उस धारा से जुड़ जाते हैं, तो हमेशा वह तार धार लगी रहती है जिसके द्वारा हमें यह पता लग जाता है, जैसे सब कुछ सुयोजित तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जा चुका है। हम जैसे ढल जाते हैं, एक विशेष शक्ति अंतरिक्ष में आ जाती है हम सभी के लिए, जिसके द्वारा हम कुछ करते नहीं, हम कराए जाते हैं। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब आप किसी शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो उठता है। और वह सत्ता है अध्यात्म की, वह सत्ता है अक्षर मंडल की, वह सत्ता है सद्गुरु सदाफलदेव भगवान की। अनंत श्री सदाफलदेव भगवान ने अपने जीवन काल में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को स्वर वेद के माध्यम से, सब प्रकाश के माध्यम से और 36 सदग्रंथों के माध्यम से पूरे समाज को दे दिया, पूरे मानवता के लिए सहज बना दिया। एक प्रश्न उठता है कि हम इस मार्ग पर क्यों चलें? हम विहंगम योग के पथ पर ही क्यों चलें? मन की शुद्धता के बहुत सारे उपाय हैं। मन के द्वारा हम वृहद कार्यों को कर सकते हैं। जो भी आप कार्य देख रहे हैं, जो भी कार्य से हम प्रभावित हैं, उसके अंदर एक संकल्प है, एक दृढ़ संकल्प है जो मन के द्वारा ही होती। इतने सारे उद्भव, इतने सारे विकास, इतनी प्रकृति की इतनी बड़ी छलांग जो आज विज्ञान के रूप में दिखती है, वैज्ञानिक परिणामों में दिखती है। आज विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है, यह मन का संकल्प ही तो है। लेकिन विहंगम योग कहता है कि सभी कुछ शून्यता से प्रारंभ होता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि देयर इज वन सोर्स, एक ही स्रोत है जहां से सब कुछ, दैट सोर्स इज नथिंग बट इन्फिनाइट एंड एम्प्टीनेस। वह क्या है स्रोत? तो वह पूरी तरह से एक अनंत की सत्ता है, वहां से कुछ भी लिया जा सकता है। देयर इज नथिंग यू कैन ड्रॉ एक्सेप्ट अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। आप वहां से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जो चीज ले सकते हैं वह सब कुछ है। वह सत्ता कौन है, वह एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं जान पाए। तो हमें यह दिखता जरूर है कि यह सब कैसे संभव हो गया, पर जिन महापुरुषों ने इसे प्रकट किया है, उसे लाया है, अगर उसके अनुभवों को देखें हम, तो यह सत्ता है जहां पर मन कुछ विशेष कार्य कराने के लिए मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाएगा तो क्या होगा? एक इन्फिनाइट क्रिएटिविटी, एक अनंत का, एक सृजनात्मकता, एक अनंत
सागर की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता प्रकट हो जाती है। फिर व्यक्ति कुछ भी कर देता है। उस इन्फानाइट फील्ड ऑफ एम्प्टीनेस में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी शक्ति मानव के अंदर आ जाती है। तो कोई विशेष बात नहीं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा हम उस अवस्था पर पहुंच सकते हैं जहां का स्रोत उस धारा से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुरति बदल जाती है। सुरति की धार भी बदल दी जाती है। जो आत्मा की जो चेतन शक्ति है सुरति, जब तक वह उलटती नहीं, वह निरति में परिवर्तित नहीं होती, तब तक वह शब्दाकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं होता। वही मार्ग है विहंगम योग का। सदु सदा फल दे भगवान के अगर हम जीवन को देखें तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पहलू है वह है मृत्यु। सदु सदाफल देव भगवान ने अपने जीवन काल में कई सारे आध्यात्मिक प्रयोग किए, और जो सबसे बड़ा प्रयोग था वह क्या था? वह था कि कैसे एक योगी एक स्थान पर बैठकर अपने शरीर को छोड़ता है, कैसे वह अपनी आत्मा को दशम द्वार से निकालता है। ये शरीर में जो दरवाजा बंद है, जो जन्म लेने के बाद ही बंद हो जाता है, अगर कोई ऐसी सत्ता है जो हमें पुनः उस दरवाजे को खोल दे, जिसने ये कहा कि आवागमन मिटाऊंगा, वह सत्ता केवल इस भूमंडल में सद्गुरु सदाफल देव भगवान की है, जिसने पूरे इस भूमंडल में एक संदेश दिया। वह जो सत्ता है वह क्या है? वह स्वयं में अक्षरातीत है, वह ईश्वरीय तत्व है। जब वह सत्ता उस पर ब्रह्म से मिल जाती है, सब एक आकार हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। वह अनंत से ही प्रारंभ होता है और अनंत में ही चला जाता है। जैसे कि एक शब्द पूरे शब्द हैं, अपूरे शब्द एक शून्यता से प्रारंभ हो, तो ऐसी शक्ति है जिसमें कोई अवरोध नहीं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज ने अपने शरीर को त्यागा। वो देख पा रहे थे कि हमारा मन कहाँ है। मन शांत हो गया, प्राण भी चले जा रहे हैं वायु से भी ऊपर। अब क्या हो रहा है? प्राण मन तो चला गया, पीछे छूट गया, अब तो बस निकलना ही है। नहीं तो होता क्या है, कर्मों के द्वारा हम फंस जाते हैं और अंतिम काल में बड़ी पीड़ा के साथ कर्मों के आधार पर हमारा प्राण निकल जाता है इधर उधर के माध्यम से, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से निकल जाता है। लेकिन जब हमारा प्राण और मन ही छूट जाए, जब केवल वह आत्मा ही रहे, जब प्राण मन पीछे छूट जाता है, फिर आत्मा को सहजता मिल जाती है, आत्मा अपने पथ की तरफ निकल जाता है। वही सत्ता आनंद की है, क्योंकि आत्मा भी अक्षर की ही सत्ता है।
जिस तरह अक्षर की सत्ता नित्य है, परमात्मा की सत्ता नित्य है, सद्गुरु की सत्ता नित्य है, तो आत्मा भी हर समय हर क्षण परमात्मा और सद्गुरु की तरह ही व्याप्त है। तो आवश्यकता है कि हम आत्मा को उस अक्षर के साथ जोड़ दें, हम आत्मा को बलवान बनाएं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि हम जो भी कार्य करेंगे आत्मा के अनुकूल करेंगे। हमारे अंदर यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारा एक एक व्यवहार, हमारी एक एक शब्द हमें आत्मा के अनुकूल बनाए, आत्मा के साथ ले चले, आत्मा को सुदृढ़ करे। कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जो हमारे अंतःकरण को, मन को मलिन करता है। इसका निर्णय हम ले, इसका दृढ़ संकल्प हम ले। आज जब तक हम अपने अंदर वह शुचिता और शुद्धता का पथ स्वयं प्रदर्शित नहीं कर सकते, तब तक हमारे अंदर अध्यात्म घटित नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी जो सेवा है वह यह है सद्गुरु सदाफलदेव भगवान की, कि हम अपने अंदर शुद्धता लाएं, हम स्वयं अपने आप में एक दूत बन जाएं, हम शांति के दूत बन जाएं, हम व्यवहार के दूत बन जाएं, हम प्रेम के दूत बन जाएं। जब हम स्वयं को पाते हैं कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ पीस, हम शांति के खुद एक दूत हैं, हम शांति का स्वयं सृजन करते हैं, तो दूसरा भी व्यक्ति शांति के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, दूसरा भी व्यक्ति सज्जनता से प्रभावित होता है। ऐसा व्यवहार हर क्षण हर पल मन को मार्जित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो प्रणेता है सद्गुरु सदाफलदेव भगवान, वह आपके साथ हमेशा एकजुट होकर आपके साथी हो जाता है। ऐसी शक्ति है, वह हमें इतना प्रेम करते हैं, उनका स्नेह हमारे साथ हमेशा लगा है। बस हमें अपने अंदर टटोलने की आवश्यकता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। वह तो समुद्र की है, हम तो एक छोटी मोटी नाली, कभी कोई गंदी नाली है तो कोई स्वच्छ नाली है। सबको समाहित किए हुए वह सत्ता है। हम जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, वह सत्ता हमें ले ही लेती है। वह संपूर्ण है, वह पूर्णता है। अपूर्णता नहीं, पूर्णता तो बहुत ही छोटा शब्द है, वह अनंत की सत्ता है। हम उस अनंत सत्ता के अनुयायी हैं, इसीलिए हम अपने आप को उस अनंत सत्ता से जोड़ें। और माध्यम है शुद्धता का, माध्यम है शांति का, माध्यम है परस्पर प्रेम का, माध्यम है सद्भावना का, माध्यम है समर्पण का। हम सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करें और वह रास्ता अपने आप, वह सत्ता हमें दे देगी, जहाँ पर चलने से सांसारिक प्राकृतिक सभी दुखों का नाश हो जाता है। समय ज़्यादा हो चुका है, मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। आज सौरदेव भगवान की अमृतवाणी भी होनी है, उसके पहले सर्वविद कथामृत। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हर पल के लिए जागृत हो जाइए, हर क्षण के लिए जागृत हो जाइए। जागृत होना बहुत ही जरूरी है। आंखें खुले होने से केवल जागृति नहीं आती। अगर जागृति आ गई, और जागृति आती है नियंत्रण से, नियंत्रण आता है संयम से, और संयम कैसे आता है? संकल्प है। संकल्प कैसे आता है? आत्मा की शक्ति से। और आत्मा की शक्ति कहाँ से आती है? प्रेरणा कहाँ से आती है? सद्गुरु चरणों में के समर्पण से आती है। तो सबसे जो बड़ा तथ्य है समर्पण है। हम समर्पित हो जाएं सद्गुरु चरणों के प्रति, और वह सद्गुरु सदाफलदेव भगवान हमारे साथ हमेशा एक साथ लगा है, वह हमारे साथ ही हो जाता है, ऐसा समझ लेना है।
इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। वह हमारे साथ ही हो जाता है, हम एक हो जाते हैं, हम उसके साथ ही मिल जाते हैं। उसके पास ऐसी शक्ति है, वह ऐसी सत्ता है जो कुछ भी करा सकती है। कुछ भी ऐसा भूमंडल में असंभव नहीं जो संभव नहीं हो सकता उस सत्ता के द्वारा। ऐसी आध्यात्मिक सत्ता है वह। उस सत्ता को नमन करते हुए हम सभी के अंदर कभी अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। हम उसके चरणों पर हमेशा दीन अधीन अमानी बनकर लगे रहें और अंत में हम वहाँ पहुँचे जहाँ से यह आत्मा इस शरीर में आई है, ताकि हमारा सर्वदा इस आत्मा का उद्धार हो सके। और वह आत्मा, सबसे ऊंची बात जाते जाते मैं बता दूँ, हम सभी उस सत्ता से जुड़े हैं। हम जानते हैं हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर जाएंगे। वह सत्ता आपको नियंत्रित करेगी। माता पिता तो कर्म के द्वारा मिल जाते हैं, बहन भाई सब परिवार के कर्म के बंधन के कारण हैं, वो भी मिल जाते हैं, वो भी सब छूट जाएंगे। लेकिन अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव भगवान एक ऐसी सत्ता है, वह ऐसा माता पिता है, ऐसा बंधु है जो जानता है कि अगले जन्म में हमारे शिष्यों के साथ, जिसके अंदर हमने विहंगम योग का बीज बोया, वह कहाँ जाएगा। तो सब कुछ उसी पर समर्पण कर दे। कोई अभिमान की भावना नहीं, कोई अहंकार नहीं। वह सत्ता सब कुछ संभाल लेगा, वह सत्ता सब कुछ देख लेगा। बोलिए अनंत श्री सदाफल देव भगवान की जय।